अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपको कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्दी आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी आपको कि आई थिंक आपको ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी कि आप क्या ये बात जानते हो कि आप जो चीज़ें सोचते हो, आपकी सोच में इतनी पावर है कि अगर आप बिलीव करते हो किसी चीज़ को स्ट्रांगली, वो चीज़ हो जाती है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। आपने बहुत बार सुना हो, कोई कहता है मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी, ये चीज़ मुझे मिल गई। ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट, अब मैनिफेस्टेशन है क्या? कुछ भी नहीं है, आपका मन की पावर है। आप जब किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो, वो बिलीव सच होने लगते हैं। अच्छा देखो, हम कुछ भी बिलीव करते हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं भगवान है और कुछ बहुत स्ट्रांगली मानते हैं तो उनको चमत्कार दिखने लगते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है और वो इतना स्ट्रांगली उस चीज़ को बिलीव करने लगते हैं, उन्हें वो चीज़ फील होने लगती है। आपकी बिलीव पावर इतनी अच्छी है, आप अगर अपन बहुत स्ट्रांगली कोई चीज़ सोचोगे, वो डेफिनेटली रियल हो जाएगी। आपके मन में इतनी पावर है, आप सिर्फ सोच से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना। जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं हिंदी मीडियम से, पहले इंग्लिश मीडियम में थी, फिर मुझे हिंदी मीडियम में डाला तो मेरा बेस खराब हो गया वो हिंदी इंग्लिश की वजह से। 5th में मैं इतना वीक थी पढ़ने में कि टीचर मेरे पापा को बोलते थे कि ये पास नहीं होगी, इसकी इतनी बुरी कंडीशन है, आप इस पर ध्यान दो। और मुझे बुरा इसलिए लगता था कि मेरे पापा खुद टीचर थे। अगर टीचर का बच्चा फेल हो जाए, मतलब जो सबको पढ़ा रहे हैं, और उनके खुद का बच्चा फेल हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। मैं कोशिश बहुत करती थी, मुझसे हो नहीं पाता था। फिर 6th क्लास से मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, मेरे को लगा नहीं मैं भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा बिलीव। 10th क्लास तक मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, और 9th 10th मेरी वो एज थी जब मैंने बहुत कथा वगैरह सुनती थी। मैं भागवत पढ़ी, मैंने रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी, मैंने बहुत। 9th 10th में मैंने लड्डू गोपाल लेके आए थे, अभी भी आपने देखा होगा, मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ। तो उस वक्त मैंने बहुत पूजा पाठ की। फिर 10th क्लास का रिजल्ट आया, मैं पास हो गई, बल्कि मुझे लगा था मैथ्स में मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं पास हो गई। 11th से हुआ क्या कि जो मेरे फ्रेंड्स थे 10th में, उनके 85% मार्क्स आ रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 60s की लाइन में मार्क्स आ रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा उत्तराखंड बोर्ड था, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि जो लोग ये कहते थे हम पढ़ते नहीं हैं, खेलते हैं, हम ये वो सब बिना पढ़े नंबर आ जाते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। मुझे बहुत बुरा लगा। एक धोखे जैसा लगता है ना कि आपको सामने वाला कुछ कह रहा है और वो खुद कुछ कर रहा है। तो मेरे को उस वक्त, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, अब उस टाइम पे मेरे सर पे एक भूत सवार हो गया कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। और तब मैं ये भूल गई कि मैं 10th तक कैसी स्टूडेंट थी। वो चीज़ मेरे माइंड से निकल चुकी है कि मैं पढ़ने में कैसी थी। अब मेरे दिमाग में एक बस एक नई चीज़, एक नया टारगेट है कि मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, मुझे पढ़ना है। और वो बच्चा जो 5th में पास होने की कंडीशन में था, 10th तक एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज 60% किस लाइन में होती है आज? 90 वालों के, 80-90 वाले 60 कहाँ स्टैंड करता है? 2015 में मैंने 12th की थी और मैं फर्स्ट सेकंड आने लग गई क्लास में। जब रिजल्ट आया फाइनल का, तो उत्तराखंड में जो हाईएस्ट थे, हमारे उत्तराखंड में इतना मतलब हाईएस्ट नहीं होता कि 90 तक बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। जो स्टेट बोर्ड से पढ़े उन्हें पता होगा कितना टफ होता है। तो जो उत्तराखंड टॉपर था कॉमर्स स्ट्रीम से, उसके 80% मार्क्स थे और मेरे 77 थे। तो वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो उसके बाद मेरी जो परसेंटेज है वो बढ़ती चली गई, जैसे बीकॉम में 74, बीएड में 85, ऐसे फिर अच्छा ही रहा। तो आज के टाइम पे मेरा बिलीव क्या है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं हर चीज़ को वैसे उठाती हूँ। अब मेरे बिलीव्स क्या है, मैं जो चीज़ करूँगी अपना पूरी मेहनत, ये मैंने खुद को लेके कुछ बिलीव्स बना लिए कि आप मुझे कोई काम दोगे, मैं उसे पूरा करके दूंगी, चाहे मैं खाना ना खाऊं, लेकिन वो काम पूरा हो जाएगा। मतलब मैं इतना डेडिकेटेड हो गई अपने काम को लेके। अब वो कैसे हुआ? मेरे मन में बिलीव है। जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें होमवर्क मिलता था कि ये कल पूरा करना है, हम 2-3 दिन खेल रहे हैं, मुझे मालूम है कल वो दिखाना है, तो एक दिन में बैठ के 50 पेज भी लिख लिए जाते थे, जो इतने दिन से नहीं लिखे जा रहे थे। क्या है? मन को आपने एक टारगेट दे रखा है, ये करना है, वो उस चीज को करे बिना नहीं हटेगा। आपके मन में इतनी पावर है। आप अगर एक, मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल्स देती हूँ, ऐसे ऐसे लोग थे जो पढ़ने में एवरेज थे और आज वो बहुत अच्छी पोस्ट में है। मेरे जानने में दोनों भाई बहन है, दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। ठीक है, मैंने आपके साथ एग्जाम्पल पहले भी शेयर किया है। तो कुछ नहीं, जैसे मैं आपको कहती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ो आप लोग। मैंने बताया था स्कूल में थोड़ा सा सीन ऐसे हो रहे थे, भूत वगैरह आ रहे थे बच्चों में, क्योंकि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और जो अनुसार जो यहाँ पे कम्युनिटी है, आप लोग को मालूम हो, वहाँ पे ये चीज़ें होती, देवता भी आता है तो नेगेटिव चीज़ें भी आती है बच्चों की बॉडी में, लोगों की बॉडी में। तो मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने वो चीज़ें पहले नहीं देखी थी, लेकिन वो हनुमान चालीसा पे मेरे को बिलीव है, तो मैं पढ़ती थी। तो और हर कोई यही करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता तो हमसे चीज़ें लगता है हाँ हम ठीक है, हाँ हमको पावर मिल रही है। तो वो क्या है? आपने बहुत बिलीव किया हुआ है।
आपके बिलीव में इतनी पावर है। एक एग्जांपल और दूंगी मैं आपको। वैसे ही जब स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी तो क्या करते थे, उनको गंगा जल पिला देते थे तो वो शांत हो जाते थे। लेकिन वहाँ पे एक मोमडन बच्चा था जिसकी तबीयत खराब हुई। वो हमारे लिए थोड़ा आश्चर्य वाली बात थी कि क्या हुआ। तो उसको, हमें नहीं मालूम था वो मोमडन बच्चा है, तो उसको भी गंगा जल पिला दिया, वो ठीक नहीं हुआ। तो बाद में लगा पता। तो आप ये सोचो ना कि उस गंगा जल से बाकी लोग ठीक हो जा रहे हैं, वो बच्चा क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि हमारे धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है कि हाँ ये बहुत पवित्र है, ये हमारी कुछ बिलीव्स है उसको लेके। लेकिन जो मोमडन लोग होते हैं वो उस चीज़ को नहीं बिलीव करते, उनके कुछ अलग है ना। तो आप देखो कि बिलीव में कितनी ताकत है। आप अगर अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हो, जैसे मैंने ना जैसे मैंने बताया था मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, तो उस टाइम पे लोगों से पैसे लिए थे, वो देने भी थे। मुझे नहीं मालूम था कैसे देने और क्या करना, बस इतना मालूम था देने हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी ना, उसने उस चीज़ को कंप्लीट किया। मेरे को नहीं मालूम था मैं आईफोन कभी लूंगी, कैसे लूंगी, बस ये था यार मेरा सपना है, मेरे पास होना चाहिए, मेरे को मिला। मैंने सोचा था यार यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर होंगे या ऐसा है, कैसे होंगे नहीं मालूम। एक स्ट्रांग बिलीव था कि होगा, किसी दिन तो होगा ऐसा, और वो हो गया। तो आपको मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूंगी, अगर लाइफ में आप कुछ भी चाहते हो तो पहले स्ट्रांगली बिलीव करो ये चीज़ होगी, एक दिन जरूर होगी। और इसका बहुत अच्छा एक और मेथड भी है स्क्रिप्टिंग। आप उस चीज़ को लिख दो जो आप चाहते हो, अपनी पर्सनल डायरी रख सकते हो, आप डायरी में लिखो, आप अच्छा लिखो यार। कम से कम जब लिख रहे होंगे तब तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आ रही होगी, तब तो आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ें भेजेगा जो आप रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगी। तो आप यहाँ पे कमेंट में भी आपकी जो भी इच्छा है या जो भी आप चाहते हो जरूर लिखना। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, वो चीज़ सच हो जाती है। और जब इतने सब लोग एक साथ किसी चीज़ को सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को करेंगे। आपके मन में बहुत पावर है, आप इस चीज़ को बिलीव करना। आप मान्यता ही तो, आप किसी मंदिर में जाते हो बोलते हो यहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है, वो बिलीव है लोगों का कि ऐसा होता है, तो वैसा होता भी है। तो आपको भी सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है। आपकी जो भी इच्छा है उसको बार बार बोलो। जैसे अगर मैं कहा यार नहीं मुझे ये चीज़ करनी है यार, एक दिन जरूर होगी, मैं ये चीज़ मेरे लिए होंगे, क्योंकि मेरे साथ ना ये नेचुरल है कि अगर कोई चीज़ करनी है ना, वो बार बार दिमाग में चलती रहेगी, ये होना है, ये करना है, और आप बार बार अपने माइंड से, आपका जो पूरी इंद्रियां है ना, आपकी जो पूरी पावर, आपका जो मनो पावर है, वो एक ही तरफ हो जाती है, फिर उसी चीज़ को कंप्लीट करने में लग जाती है, ठीक है। तो ये आप जरूर करना। मैं तो बोलती हूँ जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं आप उसी टाइम से इस चीज़ को शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा, आप खुद उस चीज़ को नोटिस करोगे, आप खुद औरों को भी बताओगे जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में, उसको जरूर लिखा करो। स्क्रिप्टिंग जो करते हैं, कोई भी आपका सपना है उसको जरूर लिखो, आपका कोई डर है उसको जरूर लिखो, उसको जला दो। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको अपने लाइफ में फील होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।